दोस्तों पूरा राजगीर का पूरा ये जंगल का एरिया देखो आप, कितना बढ़िया लग रहा है यार। पूरी पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं यहाँ से यहाँ तक। ज़्यादातर दोस्तों जो बौद्ध भिक्षु थे ना, जो यहाँ पर ज्ञान लेने के लिए आते, पढ़ाई करने के लिए आते थे, वो अक्सर चीन और इस तरफ के जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म फैला वहाँ से यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। टीचर लोग या जो स्टूडेंट लोग हुआ करते थे, उनको नॉन वेज खाना मना होता था, क्योंकि तामसिक गुण मतलब बढ़ जाते थे बॉडी के अंदर। ये भी पूरा वैसा ही सिस्टम है। यहाँ का भी गेट लगे होते होंगे, देखो ये बने हुए हैं कुछ खांचे से, पिलर टाइप। पूरा सारा रूम है, सारा कक्ष है। इसे देख करके पता लगता है कि यहाँ पर कभी स्टूडेंट ही रहा करते होंगे। पानी अंदर से होता हुआ वहाँ से पानी गिरता होगा। सारा रूम है ढलान पे ऐसे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। दोस्तों अभी हम आए हैं घूमने के लिए विश्व शांति स्तूपा में, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड पीस पगोड़ा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो दार्जिलिंग की, उसमें भी मैंने आपको एक पीस पगोड़ा घुमाया था। ये भी एक पीस पगोड़ा ही है। दरअसल ऐसे पीस पगोड़े ऑल ओवर वर्ल्ड हर जगह पे हैं। एक ऐसे ही पीस पगोड़ा राजगीर में भी है। और पीस पगोड़ा को शांति का एक प्रतीक माना जाता है कि भाई पूरे विश्व में जहाँ पर भी युद्ध चल रहा है या जहाँ पर भी जंग चल रही है, वहाँ पर शांति स्थापित हो सके। तो एक तरीके से सिंबल के तौर पे इसको स्तूपा के तौर पे बनाया गया। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, तो स्तूपा घूमने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि पहले कुछ खा लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी रसोई है ये पंजाब रसोई। पंजाब रसोई इसी के अंदर है, न्यू पंजाब रसोई। और आपको अगर नज़र आ रही हो तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर शायद। बट पीस पकौड़ा जाने के लिए यहाँ पर आपको रोप वे से जाना पड़ेगा। अगर आपको नज़र आ रहा हो वो देखिए, वो जो रोप वे जा रहा है। तो लंच के बाद उसके बाद हम रोप वे में चलेंगे, क्योंकि काफ़ी हाइट पे है। पैदल चलने में तो काफ़ी समय लगेगा, बट दार्जिलिंग में ऐसा नहीं था। दार्जिलिंग में तो बहुत इजीली हम चल गए थे, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो पहले अपना लंच करते हैं, उसके बाद निकलते हैं, क्योंकि पंजाब रसोई यहाँ की बड़ी फेमस है, बहुत नाम भी है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पर वेजिटेरियन ही खाना मिलता है। तो आज हम पीस पकौड़ा एक्सप्लोर करेंगे, और उसके बाद आज हम नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कभी बर्बाद हो गई थी, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स मैं आपसे वो बाहर से दिखा रहा था ना, दरअसल ये पूरा शॉपिंग एरिया है। और ये फर्स्ट फ्लोर पे है रसोई, पंजाबी रसोई, न्यू पंजाबी रसोई। और जो मेन पंजाबी रसोई थी वो वहाँ पर थी, जहाँ पर अभी हम घूम करके आए हैं। फॉरेस्ट सफारी जहाँ पर गए थे, नेचर सफारी देखने के लिए राजगीर में, वहाँ पर थी मेन। वहाँ पर एक गुरुद्वारा भी था, उसी के नज़दीक, काफ़ी फेमस। उन्होंने हमें बताया था कि भाई अगर आप शांति स्तूपा देखने के लिए जा रहे हो, अगर वहाँ पर आपको लंच करना है, तो आप न्यू पंजाबी रसोई जा सकते हैं। उसकी एक विंग यहाँ पर भी है। दोस्तों रेस्टोरेंट अंदर से काफ़ी बढ़िया है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखो, काफ़ी अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट है। अब देखते हैं खाना कैसा होगा। वैसे लोगों ने काफ़ी अच्छे रिव्यू दिए हैं कि खाना कैसा, अच्छा ही है यहाँ पर, बहुत बढ़िया। और सबसे अच्छी बात है कि वेजिटेरियन खाने, नॉनवेज नहीं है। तो अगर कोई नॉनवेज लवर है यहाँ पर आके खाना चाहते हो तो भाई बिल्कुल मत आना। और जो वेजिटेरियन है उन्हीं के लिए। दोस्तों हमने न्यू पंजाबी रसोई में ऑर्डर किया है डोसा। तो आज मैं पहली बार कुछ खाने की वीडियो बना रहा हूँ। वैसे मैं अक्सर बनाता नहीं हूँ, बट जो चीज़ जिस जगह की फेमस होती है, तो आज मेरा मन किया कि मैं इसकी वीडियो बना लेता हूँ। अब डोसे की शक्ल देखो भाई साहब, लंबाई देखो, लंबाई कितनी होगी? लगभग 1.5 फुट के आसपास लंबाई है इसकी दोस्तों, 1.5 फुट के आसपास। और देख करके ही बड़ा शानदार सा लग रहा है। ट्राई, और चटनी भी बहुत बढ़िया लग रही है देखने से। ट्राई करता हूँ एक बार। भैया प्लेट ला देना। प्लेट ला दे भैया, कटोरी ला दे। अति उत्तम, ओहो मज़ा आ गया भैया। प्लेट कटोरी ला देना। हाँ, चटनी बहुत गजब की है। क्या सर, एक प्लेट दबा दे क्या? हाँ प्लेट कटोरी में। मज़ा आ गया। दोस्तों ये यहाँ का पंजाबी रसोई का पंजाबी रसोई स्पेशल डोसा है। कभी आप यहाँ पर आएँ तो ज़रूर ट्राई करें। तो मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा लगा था ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
दोस्तों हमने खाना खा लिया है और ये पूरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जैसे मैंने आपको बताया था, अभी यहाँ पर मोस्टली सारी दुकानें खाली हैं। ये देखिए अभी नया ही बना है और यहाँ पर पंजाबी रसोई जो है ना वो अभी 4-5 महीने पहले ही आई है, तो अभी नया ही है सब कुछ। तो बस यहाँ से टिकट लेते हैं, अपने रोप वे से चलेंगे ऊपर वर्ल्ड पीस स्तूपा पर। दोस्तों इसी कॉम्प्लेक्स से ही रास्ता जा रहा है रोप वे का, ये रहा 2nd फ्लोर। मगर उससे पहले आपको टिकट लेनी है। टिकट एडल्ट की है 120 रुपये की पर हेड और 3 साल से छोटे बच्चों की कोई भी टिकट नहीं है। तो अपने चलते हैं 2nd फ्लोर रोप वे। दोस्तों हम रोपवे के अंदर हैं इस टाइम, यानी उड़न खटोले के अंदर, और नीचे का नज़ारा आप देखो कितना बढ़िया, कितनी खूबसूरत वादियां हैं, पूरा जंगल एरिया है, पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह सकते हैं इसको आप। देखो तो पापा नीचे देखो, और नीचे देखिए आप, ये देखिए यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं और ये जा रहे हैं ऊपर, वो देखो। देखो पापा। दोस्तों इसके बाद हमारा प्लानिंग है कि हम नालंदा यूनिवर्सिटी भी देखें, जो बहुत पहले तबाह और बर्बाद हो गई थी, जिसको खिलजी ने निस्तो नाबूद कर दिया था, तो उसको भी हम देखेंगे। पहले दोस्तों ये चेयर वाली चलती थी, अब शायद ये चल रही है, पता नहीं बंद हो गई है। अब ये पूरा उड़न खटोला टाइप कर दिया, क्योंकि उसमें काफ़ी समय लगता था, एक बार में एक ही बंदा जा सकता था, और इसमें एक बार में 6 बंदे तो जा ही सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और 8 नहीं 6, ओनली 6 तो पहुंच ही जाएंगे। 5 मिनट में पहुंच गए दोस्तों, सिर्फ 5 मिनट। ये आ गया दोस्तों पीस पगोड़ा, वर्ल्ड पीस स्तूपा। दोस्तों हम आ गए हैं वर्ल्ड पीस स्तूपा, और यहाँ का स्तूपा दोस्तों काफ़ी अलग है। दार्जिलिंग का स्तूपा मैंने देखा था उतना बड़ा नहीं था, बट यहाँ के स्तूपे की आप मतलब आर्किटेक्ट देखो, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और यहाँ से है एंट्री। इसके पूरे इस तरफ 4 मूर्तियाँ बुद्धा की, 4 मूर्तियाँ, और ऐसा कहते हैं कि 4 मतलब एक तरीके से गेस्चर हैं। ये देखिए क्या शानदार है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। आगे देखते हैं, आजा दोस्तों। पूरा राजगीर का पूरा ये जंगल का एरिया देखो आप, कितना बढ़िया लग रहा है यार। पूरी पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं यहाँ से यहाँ तक, और ये है सामने वर्ल्ड पीस स्तूपा। दोस्तों मुझे दार्जिलिंग से बढ़िया लगा ये स्तूपा, हालांकि दार्जिलिंग वाला भी बढ़िया था, अच्छी खासी हाइट पे था, मगर ये यार अलग है, ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे। इसकी जो हाइट है और जो उसका पूरा डायमीटर है वो काफ़ी बड़ा है। ये देखिए दोस्तों पूरी हिस्ट्री इसमें लिखी हुई है। जैसे मैंने आपको बताया था जब हम दार्जिलिंग में गए थे, दार्जिलिंग का जो हमने शांति स्तूपा देखा था, वहाँ पर ही मैंने आपको बताया था जितने भी स्तूपा हैं वो निशिदात्सु जो जापानीज़ मंक थे उनके द्वारा ही स्थापित किए गए थे, उनके आह्वान पे स्थापित किए गए थे। पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ राजगिरा में नहीं है, और जगह में भी हैं, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग शहरों में है। तो एक तरीके से ये वर्ल्ड पीस के तौर पे इसको लिया जाता है। जो अहिंसा का मार्ग चुनते हैं, यानी कि जो झगड़ा, जो युद्ध को छोड़ करके एक शांति स्थापित करना चाहते हैं, उनके प्रतीक माना गया ये क्या नाम है, वर्ल्ड पीस पगोड़ा, जिसको शांति स्तूपा भी कहा जाता है। बाकी आप इसमें पूरी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ये देखिए जितनी भी इसमें पढ़ लीजिए, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ के नज़ारे बहुत बढ़िया हैं, पूरा व्यू बहुत ही खूबसूरत है, पूरा प्रीमिसेस। आगे भी चलेंगे देखने के लिए। देखो जैसे पहले स्तूपा में मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर भी दोस्तों 4 मूर्तियाँ हैं भगवान बुद्ध की, और अलग अलग मुद्रा में है। देखो एक ये मुद्रा है,
दोस्तों स्तूपा के पास ना मैंने ये देखा है कि एक ना एक मोनेस्ट्री ज़रूर होती है। यहाँ पर भी एक मोनेस्ट्री है, ये देखो। अभी अंदर जाएंगे बट उससे पहले मैं आपको पूरा राजगिरी का नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखो, दोस्तों मैं अंदर गया था तो अंदर तो ज़्यादा कुछ है नहीं। निशिदास्तु की फ़ोटो है, बाकी जो बुद्धिस्ट का अंदर जो एक तरीके से आर्किटेक्चर होता है, मूर्तियाँ होती हैं, जैसे वो मंदिर टाइप बना होता है वैसे ही एक तरीके से पूजा स्थल टाइप बनाया हुआ है अंदर। तो बस ये पूरा नज़ारा है दोस्तों यहाँ का। यहाँ से हम निकलते हैं, ठीक है दोस्तों। हम आ चुके हैं नालंदा महाविहार यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी। ये हमारे देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में थी। मतलब आज से समझ लो कि 2500 साल पहले, उससे भी पुरानी बात। मतलब इसकी स्थापना की थी राजा कुमार गुप्त। उस समय के जो कुमार गुप्त किंग थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी 1400 CE में, और 427 CE तक ये वर्किंग में थी। और ये कहा जाता है दोस्तों इस बीच में यानी कि 5th सेंचुरी CE और 6th सेंचुरी CE के आसपास इसकी जो ख्याति थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और भाई इस यूनिवर्सिटी के अंदर दूर दूर से लोग पढ़ने के लिए आते थे। ये हमारे देश की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। मतलब रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी उसे बोलते हैं जहाँ पर रहने की सुविधा भी है, मतलब हॉस्टल फैसिलिटी। और भाई यहाँ पर दूर दूर से लोग आते थे, चाइना से, अमेरिका से, लंदन से। लंदन तो क्या बोलूँगा मैं, लंदन तो इतना उस टाइम इतना डेवलप था भी नहीं। बाकी मतलब पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर पढ़ने के लोग आते थे, खासकर चाइना से। और अपना जो यहाँ का एरिया है, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, यहाँ से काफ़ी लोग पढ़ने के लिए आते थे। और भाई यहाँ पर अलग अलग तरह के संस्कृत के जो स्क्रिप्चर्स थे, टेक्स्ट बुक थी वो थी, और बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी। और दोस्तों ये कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने इस लाइब्रेरी को निस्तो नाबूद कर दिया था, मतलब पूरी तरीके से जला दिया था। और 6 महीने तक इसकी आग बुझी नहीं थी। इतनी किताबें थी और इतना कूट भरपूर ज्ञान था कि भाई अगर वो ज्ञान आज हमारे पास होता तो आज हम तो क्या, मतलब हमारे नीचे दुनिया नतमस्तक होती। मतलब जो आज जिस स्थिति में अमेरिका है ना, उससे कम से कम हम 10 से 20 गुना आगे होते। इतना गहरा ज्ञान हमारे उस नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर था। हालांकि उससे पहले कई यूनिवर्सिटी हुई, उनके अंदर भी ज्ञान रहा, मगर भाई अब तो वो चला गया ज्ञान, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। बाकी ये देखो, ये है एग्जीक्यूटिव रिमेन्स ऑफ नालंदा विहार। ये पूरा खुदाई के दौरान जो निकाला था, और ये पूरा एंट्रेंस है दोस्तों। हमने वहाँ से एंट्री ली है, वो देखो। और टिकट प्राइस हमें लगा है 40 रुपये एडल्ट के लिए, और बच्चों के लिए 15 साल तक के बच्चों के लिए फ्री है। और अगर आप कैमरा ले जाके शूट करना चाहते तो अलग से उसके 25 रुपये चार्ज लगते हैं। आप आराम से 25 रुपये दे दीजिए और आराम से शूट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने दे दिया था तो मुझे कोई समस्या नहीं हुई। अब अंदर एंट्री लेते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको। बाकी यहाँ का जो है पूरा गार्डन एरिया बना हुआ, देखिए वो सारा डैमेज एरिया है, प्रीमिसेस में दिखाऊंगा। यूनिवर्सिटी का ही पूरा एरिया था दोस्तों। अभी हम एंट्री लेंगे, बट एंट्री लेने से पहले ये देखिए नालंदा महाविहार के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। देखिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि सारा कुछ तो मुझे याद नहीं हो पाएगा। बट 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान महावीर एवं बुद्ध के काल से ही नालंदा ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त होते हैं। बुद्ध के परम प्रिय शिष्यों में से एक सारिपुत्र के जन्म एवं निर्वाण स्थल के रूप में भी इसे जाना जाता है। ठीक है, मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। बाकी इसकी पहचान 5वीं सदी में स्थापित हुई, जब चीन सहित अनेक सुदर्शी देशों से बौद्ध भिक्षु ज्ञान अर्जन हेतु यहाँ पर आते थे। ज़्यादातर दोस्तों जो बौद्ध भिक्षु थे ना, जो यहाँ पर ज्ञान लेने के लिए आते, पढ़ाई करने के लिए आते थे, वो अक्सर चीन और इस तरफ के जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म फैला वहाँ से यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। और दोस्तों यहाँ पर धर्मशास्त्र, आपका संस्कृत के जो स्क्रिप्चर्स थे, वेदास, ग्रामर, साइंस, सब कुछ सिखाया जाता था।
मतलब बाद में और राजाओं ने भी इसको संरक्षण किया, इसको इसको पूरा मेंटेन रखा, इसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो बरकरार रही। तो मेन ये चीज़ रही कि जो बुद्ध भगवान थे उससे पहले जो भगवान महावीर थे उस समय भी नालंदा यूनिवर्सिटी की जो इम्पोर्टेंस थी बहुत ज़्यादा थी। मतलब सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जब भगवान बुद्ध आए थे उसी समय हुआ था, बट ऐसा नहीं है। भगवान महावीर तो उससे पहले के थे, तो उस समय भी इस यूनिवर्सिटी की काफ़ी इम्पोर्टेंस रही है। अब यहाँ से हम अंदर चलेंगे, बाकी आप देखो रूम्स अभी मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा। बाकी मौसम आज बहुत बढ़िया हो रहा है भाई, चलो ना चलते हैं। दोस्तों ये विहार संख्या 5 मोनेस्ट्री, ये जो आप जगह देख रहे हो ना सारी, इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर खाने पीने का सामान इकट्ठा होता था। मतलब कि स्टोर रूम बनाया हुआ था ये सारा का सारा है। ऊपर जाने का रास्ता बंद है यहाँ से, बाकी आगे चलते हैं। उस समय भी ऐसी छोटी छोटी टाइलों का इस्तेमाल होता था। देखो दोस्तों अभी भी होता है ये घरों में। दोस्तों राजगीर आप जब आएंगे ना तो राजगीर में ही आसपास ये सारे एरिया पड़ते हैं जो मैंने अभी आपको वो दिखाया था नेचर सफारी। और उसके बाद हम आपका यहाँ गए थे शांति स्तूपा, और अब ये सिर्फ आसपास ही एरिया में पड़ते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। मुश्किल से मुझसे आधा घंटे की दूरी पर है। तो आप राजगीर आए तो सब जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं एक दिन के अंदर। ये देखो दोस्तों दोस्तों मैं पूरा एक्सप्लोर करूंगा आज आपको। यहाँ पर जो है ना नालंदा महाविहार, अब एक हो रहा है विहार संख्या नंबर। कक्ष बना रखे हैं जानवर। नाली का सिस्टम भी है अभी देखो दोस्तों। पुराने समय में ना देखो उस समय भी नाली नहीं है ये, बल्कि पानी स्टोर करने का वो एक जरिया होगा पानी इकट्ठा करने का। ये देखो यहाँ पर भी है, इधर भी है, इधर भी है, यहाँ से ही पानी जाता होगा। मुझे ना पुरानी चीज़ें एक्सप्लोर करने में बड़ा मज़ा आता है। जो बंद है सारी ये रूम बना रखे हैं देखो। अब यहाँ पर स्टूडेंट रहते होंगे उस समय, देखो कितना बढ़िया सारे रूम है इधर। सब रूम है। और बहुत सिंपल वे में बना रखे हैं, कोई ज़्यादा दिखावा नहीं है। ये सब क्लासरूम है सारे के सारे। इधर पूरा नालियों का सिस्टम है भाई यहाँ पूरा। उस समय भी वाटर हार्वेस्टिंग की तर्ज पे बनाया होते थे कि भाई जितना पानी, बर्फ़ का पानी देखो यहाँ पर ही पूरा बैठने का। क्या पता यहाँ पर कोई मीटिंग क्लासरूम हो, ये जहाँ पर कोई डिस्कशन होती होगी, जो टीचर होते होंगे वो आते होंगे, मीटिंग होती होगी, वो सब। और देखिए दोस्तों यहाँ क्या पता असेंबली इकट्ठी होती हो पूरी। ये देखो
पूरा बैठने का बना रखा है, यहाँ पर स्तूप होते होंगे। ये देखो अंदर का पूरा, ये तो पूरा ऊपर से डैमेज हो गया, ये पूरा स्तूप होता होगा। ये देखो यहाँ दूर से देखो, ये कुआं है, यहाँ पर पानी इकट्ठा, जैसे मैंने आपको बताया था ना दोस्तों, नालियों का पानी था वो जमा होता था एक जगह, तो यहाँ पर कितना गहरा है, अब तो खाली हो गया है, ये भरा रहता होगा। वाटर स्टोरेज सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग। ये भी रूम बने हुए देखो बड़े, हो सकता है कि ये रूम जो होते होंगे ये टीचर्स के होते होंगे। रास्ता बंद किया हुआ है यहाँ से जाने का, चलते हैं यहाँ से। ये सब जो आपको डैमेज नजर आ रहा है दोस्तों, ये सब ऊपर तक बना हुआ था, सब डैमेज हो गया। दोस्तों जो पूरा आप प्रीमिसेस देख रहे हो ना, ये सारा मंदिर का प्रीमिसेस है, मंदिर संख्या नंबर। यहाँ पर बुद्ध भगवान की मूर्तियाँ रखी गई हैं, और जितने भी उस समय बोधिसत्व आते थे, मतलब बौद्ध भिक्षु आते थे पढ़ाई करने के लिए, भगवान बुद्ध को ध्यान में रख करके ध्यान मग्न होकर, मतलब एक तरीके से होता है ना कि हमारा आइडल होता है, उसकी हम तस्वीर रखते हैं सामने, तो हमें उसी की तरह ज्ञान का हम ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि भाई इस बंदे जैसा हमें बनाए। तो वैसे ही मूर्ति रख करके उनकी मतलब प्रार्थना की जाती थी, पढ़ाई की जाती थी, ध्यान किया जाता था। आगे चलते हैं। ये तो देखो दोस्तों, एक ये प्रीमिसेस है। दोस्तों मैं भी आपको जो दिखाया यहाँ से वीडियो में, ये भी मंदिर का ही हिस्सा है। मतलब जो एक वो दिखाया था मैंने, वो टेंपल नंबर 1 था, और ये टेंपल नंबर 2 है। ये लिखा हुआ है ना, टेंपल नंबर 12। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर, इस ऐसे बनाया हुआ जहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ रखी जाती थी। ये देखो ये बना रखा ना, इसमें जगह जगह जो बने हुए, जो आपने इसे यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ थी। अब तो यहाँ से जाने का रास्ता बंद कर दिया है, और जो आप गोल गोल देख रहे हैं यहाँ स्तूपा बने हुए थे, ये सब डैमेज हो गया। वहाँ पर भी सब बंद किया हुआ है। वो शायद सारा, मुझे लगता है कि सारा वो था जहाँ पर बच्चे ठहरते थे, क्योंकि एक तो वो मैं मोनास्ट्री गया देखने के लिए, एक वो होगी, ये सारा मोनास्ट्री प्रीमिसेस होगा जहाँ तक मुझे आगे तक। मोनास्ट्री प्रीमिसेस सारा वही है, सेम है। जैसे रूम अभी मैंने आपको दिखाए थे, यहाँ से बंद किया हुआ है। ये देखो ये भी है मोनास्ट्री नंबर 7। एक आगे है, आगे भी देखते हैं मोनास्ट्री। देखो दोस्तों एक और आगे मोनास्ट्री नंबर 6। यहाँ पर भी कमरे बने हुए हैं, वो अलग कमरे आपको नजर आ रहे हैं सामने, वो देखो। और देखो पानी का सिस्टम जो था ना, हाँ, वाटर हार्वेस्टिंग उस समय भी की जाती थी भाई, इसीलिए की जाती थी क्योंकि बच्चे भी सीख सकें इस चीज़ को। ये देखिए ये रूम बना रखे हैं, ये सारे रूम हैं। ये देखो ना, ये नालियाँ हैं, पूरा सिस्टम है ना। और ये रखूँ, ये सारा देखो दोस्तों, ये ढलान पे है, ये ढलान है। ये पानी अंदर से होता हुआ
वहाँ से पानी गिरता होगा, सारा रूम है ढलान पे ऐसे, वहाँ से पानी गिरता होगा, जो भी इकट्ठा पानी होते होते नाले के थ्रू यहाँ पर आता है, यहाँ से जो पानी जाता है वो भी यहाँ से जाता है, ठीक है। वो देखो कमरे के अंदर से ही बना रखे हैं, उधर से भी देखो, उधर से भी देखो, अलग अलग बना रखे हैं। और ये कुएं में इकट्ठे होते थे, वाटर हार्वेस्टिंग कर रखे हैं। यहाँ पर असेंबली कभी होती होगी किसी टाइम पे। पूरा सारा रूम है, सारा कक्षा। इससे देख करके पता लगता है कि यहाँ पर कभी स्टूडेंट ही रहा करते होंगे। क्या यार आर्किटेक्चर। एक ही आ गया दोस्तों, मोनेस्ट्री नंबर 8। ये है भाई, ये भी पूरा वैसा ही सिस्टम है। यहाँ का भी गेट लगे होते होंगे, देखो ये बने हुए हैं कुछ खांचे से, पिलर टाइप। एंट्री करने के लिए बंद होता होगा ये सारा, ये बंद होता होगा। यहाँ पे कुछ दरवाज़ा वगैरह लगा होगा। ये कक्ष है अलग अलग। ये कुआं देखो, वही वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। सही में यार मज़ेदार एकदम, अलग ही लेवल की फीलिंग है। ये देखो, ये मेन असेंबली, मतलब जैसे होता है ना, किसी को संबोधन करने के लिए कुछ, जैसे टीचर आता होगा बच्चों को कुछ समझाने के लिए, तो सबको यहाँ पर बुला करके सबको समझाते होंगे। मेन यहाँ पर हैप्पी सेंटर जैसे स्कूल ग्राउंड में होता था, सॉरी स्कूलों में मेन जो ग्राउंड होता था वहाँ पर एक असेंबली पॉइंट होता है, तो वैसे ही सेंटर पॉइंट बनाया हुआ है यहाँ पर। सही है यार, मस्त एकदम। सारे वही है। मुझे समझ में आया कि ये पूरा जो है ना, ये आप अभी मैं आपको दिखाता हूँ समझाने के लिए, अगर आपको समझ में आ जाए तो। इधर तो ये देखो, ये जो है ना, वो देखो वो, और ये तो मंदिर हो गया, टेम्पल का प्रीमिसेस है। ये जो आप देख रहे हो उसमें जो लगी हुई है वो एक तो जाल वाली, और ये है जो जिसमें जाल लगी हुई है, ये भी मंदिर था। और ये मंदिर का पूरा हिस्सा, और ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो, यहाँ पर बच्चे रहते थे। वहाँ से लेकर के, वो मैं आपको स्टार्टिंग में पहली मोनेस्ट्री दिखाई थी, वहाँ से लेकर के ऐसे गिनती से 1 2 3 4 5 6, ये नंबर 8, ऐसे 9 10 ऐसे बनी हुई है, सारी सेम है, अलग कुछ नहीं है। और यहाँ पर ये पूरा इधर इधर ये सारा टेम्पल एरिया। मतलब दोस्तों, ये देवालय हो गए, और ये बच्चों का यहाँ पर रहने का जुगाड़, पढ़ाई भी होती थी यहीं पर ही। यहाँ चलते हैं, एक और देख लेते हैं मोनेस्ट्री, क्योंकि शाम का वक्त हो गया है। हमने 5 बजे ये एंट्री की थी, मतलब क्लोज होने वाला था, उसी टाइम एंट्री की थी। ये भी नंबर सेम ही है। ये भी काफ़ी डैमेज हो गया, ऊपर तक काफ़ी टूट फूट हो गई है। इसकी जो हाइट है ना, थोड़ी छोटी हो गई है। अच्छा, बंद हो गया है, बस ये लास्ट जा रहा हूं मैं। ये देखो दोस्तों, ये है टेम्पल नंबर 8, ये देखो ये लिखा हुआ है, सॉरी टेम्पल नंबर 13। और भाई ये मंदिर ना, इसका जो अंदर का जो हिस्सा है वो किसी टाइम में बहुत ही बड़ा रहा होगा, लंबी लंबी दीवारें होंगी, वहाँ पर भी मंदिर बना हुआ है। अब आगे हम जाएंगे नहीं, मुझे पूरा प्रीमिसेस समझ में आ गया है कि भाई इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर है जिस हिसाब से बनाया गया था नालंदा विश्वविद्यालय का उस समय, महाविहार जिसे कहते हैं। अब तो जो गवर्नमेंट है नई नालंदा यूनिवर्सिटी बना रही है, बट भाई पुराने टाइम की जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसको शायद अब की नालंदा यूनिवर्सिटी टक्कर दे पाएगी नहीं दे पाएगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि उस समय के जो विद्वान हुआ करते थे, जो टीचर हुआ करते थे, उनका माइंड और एजुकेशन लेवल आज के समय में काफ़ी ज़्यादा अलग है। क्यों? क्योंकि कई कारण हैं। कारण एक है खान पान का भी है। खान पान आजकल उल्टे पुल्टे कुछ भी लोग खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं। पहले के जो ब्राह्मण लोग या जो होते थे अध्यापक लोग या टीचर लोग, वो नॉनवेज का सेवन कम से कम करते थे ताकि उनके दिमाग में तामसिक विचार आए और उनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहे, याद कर लेने की कोशिश नहीं।
ठीक है। लोग अक्सर कहते हैं कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, मतलब नॉनवेज खा लेना चाहिए, खाने से क्या है हमारा अपना, हमें फ्रीडम है, हम कुछ भी खाएं, हमें कोई रोक नहीं सकता। बट दोस्तों, जो अपनी बुद्धि को तेज चाहते हैं, और खासकर जो उस समय में टीचर लोग या जो स्टूडेंट लोग हुआ करते थे, उनको नॉनवेज खाना मना होता था, क्योंकि तामसिक गुण मतलब बढ़ जाते थे बॉडी के अंदर और नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता था बॉडी के अंदर, तो वो चीज़ ना हो इसलिए मना किया करते थे ऋषि मुनि या जो हमारे सीनियर्स हुआ करते थे। और इस समय भी नालंदा यूनिवर्सिटी में भी जो भी स्टूडेंट रहे होते होंगे, टीचर्स रहे होते होंगे, वो भी वेजिटेरियन ही होते होंगे, प्योर वेजिटेरियन, ताकि उनका ब्रह्मचर्य मजबूत रहे, क्योंकि ब्रह्मचर्य मजबूत रहे तो बुद्धि का विकास बहुत तगड़ा होता है। और जो उस लेवल की जब बुद्धि बढ़ जाती है, फिर उस सिस्टम से, सोसाइटी से जब निकलते हैं बच्चे, और वो बच्चे आगे जाके टीचर बनते हैं या समाज में जो आगे बढ़ाते हैं समाज के को, तो भाई उनका कोई भी मुकाबला नहीं करता। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि उस समय के टीचर जो हुआ करते थे और आज के समय के टीचर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो खैर दोस्तों, भाषण बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये थी पूरी नालंदा महाविहार यानी नालंदा विश्वविद्यालय। तो दोस्तों, मैं चलता हूँ, इस व्लॉग का मैं एंड यहीं कर रहा हूँ। कल हम थोड़ा सा बोध गया को और एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। चलता हूँ, जाने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।